ही गाइस वेलकम इन बी लर्नर। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। तो आपको पता होगा इस थ्योरी के सबसे बड़े सपोर्टर्स थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो हैं। ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने थॉमस हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी थी वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा जॉन लॉक के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। देखिए जॉन लॉक का जो जन्म है, जो इनका बॉर्न है, वो 1632 में हुआ था। ठीक है। 1632 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो डेथ है वो 1704 मतलब 1704 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जॉन लॉक इंग्लैंड का ही एक अन्य दार्शनिक था। मतलब इससे पहले जो हमने थॉमस हॉब्स को पढ़ा था तो वो भी इंग्लैंड का ही था। ठीक है। जिसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1690 में प्रकाशित पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में किया है। ठीक है। बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है। जॉन लॉक वॉज ऑल्सो फिलोसोफर फ्रॉम इंग्लैंड हु हैज प्रेजेंटेड हिज थ्योरी इन द बुक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है। पब्लिश्ड इन 1619। ओके। तो इनकी बुक का नाम क्या है? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। और कब पब्लिश हुई थी? 1690 में। ठीक है। 1690 ईस्वी में। ओके। तो आगे देखते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशन के 2 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी, जिसके द्वारा राजा के विरुद्ध पार्लियामेंट की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। इसलिए लॉक ने अपनी पुस्तक में वैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन किया है। तो जो ये बुक थी टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, इसके 2 वर्ष पहले ही इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी। ठीक है। उसके द्वारा यह था कि जो पार्लियामेंट की सत्ता है, जो पार्लियामेंट की पावर है, उसको स्वीकार कर लिया गया था। तो जो भी वहाँ पर नियम कानून बनते थे वो पार्लियामेंट में, संसद में बनते थे। तो इसलिए वहाँ पर राजा का कोई महत्व नहीं था। ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, जो लॉक हैं वो अपनी पुस्तक में एक वैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 ईयर बिफोर द पब्लिश ऑफ दिस बुक देयर वॉज अ ग्लोरियस रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड by which the power of parliament against the king was accepted. So Locke has presented a legal monarchy in his book. ठीक है। तो जो इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि पार्लियामेंट की जो पावर है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो इसलिए जो लॉक हैं उन्होंने अपनी बुक में एक लीगल मोनार्की का वर्णन करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए जॉन लॉक ने अपने समझौते सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। ठीक है। अब वो हम हेडिंग बाय हेडिंग देखेंगे इन्होंने किस प्रकार से अपने समझौते सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है। तो जॉन लॉक हैज़ एक्सप्लेन्ड हिज थ्योरी एज फॉलोज। ठीक है। तो उसकी पहली हेडिंग है मानव स्वभाव। ठीक है। ह्यूमन नेचर। तो उस समय ह्यूमन का नेचर कैसा था, ठीक है, वो हम जानेंगे। तो देखिए लॉक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावनाएं हैं। ठीक है। इसलिए मानव स्वभाव की इस सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं बन सकती। ठीक है। तो आपको पता होगा जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो इसके सपोर्टर्स हैं वो ह्यूमन हिस्ट्री को 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक, एक प्राकृतिक अवस्था नेचुरल स्टेट और दूसरा सोशल स्टेट। ठीक है। सामाजिक अवस्था। तो जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य के पास कोई भी ज्ञान नहीं था। ठीक है। जो सामाजिक अवस्था थी उसमें वो सभ्य हो गए थे, उनके पास सही गलत का ज्ञान हो गया था।
तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अनुसार क्या हुआ था, मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग किया था प्रॉपर्टी और अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए, और उन्होंने उसको त्याग कर एक सामाजिक अवस्था में प्रवेश किया था। ठीक है, तो वही इसमें बता रहा है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, तो प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य था वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए प्राकृतिक अवस्था के कारण, मतलब प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य के स्वभाव के कारण जो प्राकृतिक अवस्था थी वो खराब नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो यही बता रहा है इसमें कि लॉक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावनाएं हैं। इसलिए मानव स्वभाव की इस सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं बन सकती, बल्कि यह तो स्वयं की इच्छा, सहयोग एवं सुरक्षा की व्यवस्था थी। ठीक है, वो स्वयं की इच्छा थी, मतलब सभी ने अपने इच्छा से ही ऐसा एग्रीमेंट किया था। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी लाइफ की और अपनी प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉक, मैन इज अ सोशल एनिमल एंड ऑल द person have feeling of love, sympathy and cooperation and kindness. So due to such society of human, the natural state cannot become a conflict state. Rather it was a system of self will, cooperation and protection. ठीक है, तो लॉक के अनुसार मानव का स्वभाव इस तरह का था। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्राकृतिक अवस्था। ठीक है, तो आपको पता होगा जो सपोर्टर्स थे वो ह्यूमन हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक प्राकृतिक अवस्था, एक सामाजिक अवस्था। ठीक है, नेचुरल स्टेट एंड सोशल स्टेट। ठीक है, सोशल स्टेट मतलब जब मनुष्य एक समाज में रहने लगता है। ठीक है, मतलब जब उसमें विकास होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो थी वो कैसी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी, बल्कि उसमें, मतलब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के अधिकार का आदर करता था। इसमें मुख्य अधिकार जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति के अधिकार थे। ठीक है, मतलब लॉक के अनुसार क्या है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो नियम विहीन नहीं थी, उसमें नियम थे। ठीक है, प्राकृतिक नियम थे और सभी जो जितने भी मनुष्य हैं वो सभी के अधिकार का रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अधिकार कौन कौन से थे, जैसे जीवन के, स्वतंत्रता के और संपत्ति के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉक द नेचुरल स्टेट वाज नॉट विदाउट रूल्स। इन द नेचुरल स्टेट मैन हैड नेचुरल राइट्स। ठीक है, everyone respect the rights of other people and the main rights in this were the right of life, liberty and property. ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था में भी नियम थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है समझौते का कारण, मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था एक आदर्श अवस्था थी। ठीक है, लेकिन इस आदर्श अवस्था में व्यक्तियों को कुछ असुविधाएं अनुभव हुई। ठीक है, इस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ असुविधा अनुभव हुई, जैसे देखिए, प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। जो प्राकृतिक नियम बनाए गए थे उसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। ठीक है, और सेकंड है इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। ठीक है, मतलब कोई भी नियम माने या ना माने इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं थी। इस असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था से निकलने की सोचा। ठीक है, और प्राकृतिक अवस्था से निकलकर उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में क्या हुआ, एक समाज का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉक द नेचुरल स्टेट इज एन आइडियल स्टेट, बट इन दिस state people felt some disorder such as there was no clear explanation of natural laws, no any power to enforce these laws to remove these inauspiciousness। मतलब इन असुविधाओं को दूर करने के लिए people thought to come out from natural state। ठीक है, नेचुरल स्टेट से बाहर निकलने की सोचा लोगों ने। ठीक है, तो आगे देखते हैं। समझौता मतलब एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या था। ठीक है,
लॉक के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण करने के लिए केवल एक ही समझौता किया गया, परंतु लॉक के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि दो समझौते किए गए। ठीक है, मतलब लॉक के सिद्धांत के अनुसार तो ऐसा है कि एक ही समझौता किया गया है, लेकिन जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन जो लिखा है इन्होंने, इसके अकॉर्डिंग दो समझौते, दो एग्रीमेंट किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए, अंडर द थ्योरी ऑफ लॉक ओनली वन एग्रीमेंट वॉज मेड फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट, बट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉक इट फील्स दैट टू एग्रीमेंट वर मेड। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। इस समझौते का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा है। ठीक है, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार क्या था कि प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की जाए। ठीक है, तो सोसाइटी was established by ending the natural state, and the purpose of this agreement was to protect the life, liberty and property of individuals। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या था, दूसरा समझौता क्या था। इस समझौते के अनुसार शासित वर्ग के द्वारा शासक को कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, परंतु शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया था कि उसके द्वारा निर्मित कानून अनिवार्य रूप से प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होंगे तथा जनता के हित में होंगे। मतलब जो भी नियम या फिर कानून बनाएगा जो किंग था वो जनता के हित में हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट द रूलर इज गिवन द पावर टू मेक एंड इन्फोर्स लॉ बाय रूल्ड पर्सन। ठीक है, बट प्रोवाइडेड दैट द पावर ऑफ द रूलर इज रिस्ट्रिक्टेड। जो राजा की पावर थी वो प्रतिबंधित थी। दैट की लॉज मेड बाय हिम, उसके द्वारा बनाया गया जो नियम है, मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ नेचर एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी वो नियम बनाएगा वो जनता के हित में हो और प्राकृतिक नियमों के अनुकूल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है परिणाम, मतलब नवीन राज्य का स्वरूप। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो लॉक के सिद्धांत के अंतर्गत जो समझौता हुआ उससे स्पष्ट है कि सरकार स्वयं एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो स्वयं कोई लक्ष्य नहीं है बल्कि एक लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। ठीक है, व्यवस्था है। तो द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज डन बाय लॉक, फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट गवर्नमेंट इटसेल्फ इज नॉट अ गोल बट अ मीन्स टू अचीव अ गोल। ठीक है, अब वो गोल क्या है वो आगे देखते हैं। देखिए, और लक्ष्य राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है, तथा लॉक इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है तो समाज को दूसरी सरकार स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार लॉक के द्वारा एक ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया जिसमें सरकार का अस्तित्व जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो लक्ष्य क्या था, राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, जो ये लक्ष्य है इस लक्ष्य को यदि गवर्नमेंट नहीं फुलफिल कर पाती है तो जनता के पास ये राइट्स हैं वह उस गवर्नमेंट को बदल सके, चेंज कर सके। ठीक है, एंड द गोल इज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन अ स्टेट एंड लॉक propounds that if the government is not success in his objective, मतलब गोल में, then the society have right to establish another government। ठीक है, उसके पास दूसरी सरकार स्थापित करने का अधिकार है। thus इस प्रकार लोग supported a system of governance in which the existence of government depend on द विल ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब सरकार का अस्तित्व जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। ओके,
तो इस प्रकार से ये था लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जीन जैक्वस रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है।